हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी फॉर यूजी में। आज मैं आप सबके सामने एक टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ जीन इंटरेक्शन पर कुछ डिस्कस करूंगा। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, जीन इंटरेक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर इसके बेसिक्स क्लियर ना हो तो ये टॉपिक क्वाइट कंफ्यूजिंग भी है। इसलिए आइए हम सबसे पहले इस टॉपिक के कुछ बेसिक टर्म्स को जानें। जीन इंटरेक्शन टर्म में जो पहला वर्ड है वो जीन है। जीन क्या है कि जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी वायरसेस को छोड़कर जीन एक पोर्शन है डीएनए का, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, दैट डिटरमाइंस ए ट्रेट। ट्रेट क्या है? ट्रेट इज ए कैरेक्टरिस्टिक, एक फीचर है, एक गुण है जो कि पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, आई कलर, कलर ऑफ द हेयर, है ना, कि ये जो गुण है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होते हैं, इनको ट्रेट कहते हैं। और इनको कंट्रोल करने वाला कौन है ना? वो पोर्शन ऑफ डीएनए है जिसको जीन कहते हैं। अब ये जीन एक्चुअली एक स्पेसिफिक पोजीशन में क्रोमोजोम के एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पाया जाता है और उस पोजीशन को कहते हैं, उस जीन का जीन लोकस। नाउ हर एक जीन का इन मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपी होता है। हम जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम जो होता है वो मैटरनल साइड से आता है, यानी फीमेल की तरफ से आता है, और एक पैटर्नल साइड से आता है, यानी मेल की तरफ से आता है। तो उस होमोलोगस क्रोमोजोम में हरे जो जीन है उस जीन का 2 कॉपी होता है ना। लेकिन ये दोनों कॉपी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम हो, है ना। अब ये दोनों कॉपी सेम है कि नहीं है, कि इसके ऊपर वो डिटरमाइन हम करेंगे कि एलील किसको कहते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि जो जीन है वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही फॉर्म में हो, बल्कि उसके मल्टीपल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, है ना। और ईच ऑफ दिस फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? उस जीन का एलील कहते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि एन एलील इज ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन। अब ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन कैसे हो सकते हैं? वो एक सिंगल बेस का भी हो सकता है, कि दोनों जो 2 कॉपी हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन का था, वो दोनों ओनली बाय ए सिंगल बेस डिफर कर सकते हैं, या तो सेवरल 100 बेस पेयर या उससे भी ज्यादा डिफर कर सकता है ना। तो अब इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे एक हेयर कलर एक हमारा गुण है, ट्रेट है, उसको, है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो हमारा जीन है ना, उस जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे एक फॉर्म जो ब्राउन कलर को डिटरमाइन करेगा, वो उसका एक एलील हो गया, और वो दूसरा फॉर्म जीन का जो ब्लैक कलर डिटरमाइन कर रहा है, वो एक दूसरा एलील हो गया। और जो एलील हैं या जो फॉर्म ऑफ जीन जो रेड कलर हेयर का डिटरमाइन करेगा, वो एक तीसरा एलील हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो एलील है वो क्या है? वो एक जीन का ही अलग अलग रूप है। नाउ जैसा कि मैंने अपने पिछले स्लाइड में ये डिस्कस किया कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन होता है उसके 2 कॉपी होते हैं जो एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे पाए जाते हैं, जिसको जीन लोकस कहते हैं। लेकिन ये दोनों जीन, है ना, जैसा कि हम इस पिक में देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम नहीं है, जो कि उनके कलर चेंज से हम इसको इस पिक में दर्शाया गया है कि एक वाइट कलर का है, एक ब्लू कलर का है। यानी ये दोनों जो एक ही जीन के 2 फॉर्म हैं, इनको हम एलील कहते हैं।
जैसा कि हमें अपने लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन के 2 कॉपी हैं जिनको एलील कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम में है ना कि सिर्फ एक ही जीन पाया जाएगा। नहीं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन पाए जा सकते हैं और है ना वो जो जीन है जरूरी नहीं है कि हर जीन का फॉर्म जो हो वो अलग अलग हो, वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जैसे हम इस पिक में देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहला जो ऊपर वाला जीन है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए काम आता है, उसके दोनों कलर बिल्कुल सेम है, यानी ये दर्शा रहा है कि उसके दोनों जो एलील हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उसके बनस्पत जो हमारा जो जीन है जो आई कलर को डिटरमाइन कर रहा है, उसमें एक ब्लू कलर से दर्शाया गया है और एक ब्राउन कलर से दर्शाया गया है। यानी आई कलर के लिए जो जीन है उसके दोनों एलील यहाँ पर क्या है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्म है। और उसी तरह जो जीन फॉर फर टेक्सचर के लिए उसमें भी दोनों एलील को अलग अलग बताया गया है। जबकि जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेल्स उसके लिए जो दोनों एलील हैं वो एलील बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और प्रोडक्शन ऑफ फर के लिए भी उसके लिए भी हम देख सकते हैं कि दोनों का जो एलील है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए ये मेरा कहने का मतलब है कि जो भी जीन है जो एक कैरेक्टर को दर्शा रहा है उसके दोनों जो एलील होंगे वो या तो सेम हो भी सकते हैं या तो अलग होंगे, है ना। तो इसको हमको जानना है। नाउ इस स्लाइड में हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब एक जीन के दोनों एलील अगर सेम हो तो फिर उस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। यानी ए होमोजाइगस इंडिविजुअल हैज 2 आइडेंटिकल एलील्स एट ए जीन लोकस। जबकि अगर एक जीन के दोनों एलील्स अगर डिफरेंट हैं तो फिर उसको कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। और उस इंडिविजुअल को यानी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज वन which has 2 different alleles at a gene locus. Now इस स्लाइड में हम डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के बारे में डिस्कस करेंगे। होमोजाइगस कंडीशन में तो दोनों एलील्स सेम होते हैं, इसलिए जो कैरेक्टर शो करेंगे वो दोनों का मतलब सेम ही होता है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उन दोनों में कौन सा एलील अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एलील डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। इसलिए कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने ट्रेट को अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा है उसको डोमिनेंट एलील कहेंगे, और जो एलील अपने ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको हम रिसेसिव एलील कहेंगे। यानी इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंट एलील अपने को एक्सप्रेस करता है जब भी वो प्रेजेंट होता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का अपर केस लेटर का हम यूज करते हैं। जबकि रिसेसिव एलील वो एलील है जो अपने आप को सिर्फ उसी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है जबकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ना हो, यानी इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। और हम डोमिनेंट रिसेसिव एलील को लोअर केस या स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ किस एलील को हमको किस लेटर से रिप्रेजेंट करना है ये आर्बिट्ररी है। ऐसा नहीं है कि हम टॉल प्लांट के लिए हम टी ही यूज कर सकते हैं और ब्लैक कलर के लिए बी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी एलील के लिए कोई भी लेटर चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी लेटर चूज करेंगे तो डोमिनेंट के लिए कैप्स का यूज करेंगे यानी अपर केस का यूज करेंगे, और रिसेसिव के लिए लोअर केस का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट स्लाइड which is related to types of gene interaction. इससे पहले हमने देखा कि किस तरह डोमिनेंट और रिसेसिव एलील आपस में इंटरेक्ट करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। नाउ उसी इंटरेक्शन के ऊपर हम जीन इंटरेक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एलिलिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, और दूसरा है नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन क्या है कि ये इंटरेक्शन जहाँ पर
एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन, यानी एक जीन का जब एलील्स आपस में इंटरेक्ट करे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, तब उसको कहेंगे हम एलिलिक इंटरेक्शन। जैसे एग्जांपल कि हाइट ऑफ द प्लांट के लिए जो जीन है उसके दो एलील हैं, एक टी जो कि टॉल को डिटरमाइन करता है वो डोमिनेंट होता है, और एक स्मॉल टी जो ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है और वो रिसेसिव होता है। जब इंटरेक्शन इस स्मॉल टी और कैपिटल टी में होगा तो इस इंटरेक्शन को हम एलिलिक इंटरेक्शन कहेंगे। Now, non-allelic interaction. It is the genetic interaction between the alleles of two or more genes. और वो जीन्स कहाँ पर, तो या तो वो सेम क्रोमोसोम में हो या डिफरेंट क्रोमोसोम में हो, लेकिन ऑल दो जीन्स, वो जितने भी जीन्स हैं वो सारे जीन्स क्या है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल फेनोटाइपिक कैरेक्टर। यानी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दिए हैं कि एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है ना, और उस पर जब जीन ए का एक्शन होता है, फिर उसके बाद जीन बी का एक्शन होता है, फिर जीन सी का एक्शन होता है, तो अल्टीमेटली जो हमारा एंड प्रोडक्ट जो सी बनता है वो हमें क्या है कि जो हमारा फेनोटाइप कैरेक्टर को शो करता है। यानी जो हमारा इसमें जो हमारा फेनोटाइपिक कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है तीन जीन पर, जीन ए पर, जीन बी पर और जीन सी पर। तो अब जो जीन ए के जो एलिलिक फॉर्म्स होंगे और जो जीन बी के एलिलिक फॉर्म्स होंगे, उसी तरह जीन सी के जो एलिलिक फॉर्म्स होंगे, जब ये सब आपस में इंटरेक्ट करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फेनोटाइपिक कैरेक्टर, तो हम इस टाइप के इंटरेक्शन को नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहेंगे। नॉन एलिलिक इसलिए कहेंगे क्योंकि जो जीन ए का जो एलील है और जो जीन बी का एलील है या जो जीन सी का एलील है वो आपस में एलील नहीं है। जीन ए का जो एलील है वो आपस में एलील है, लेकिन जीन ए का और जीन बी का, उसी तरह जीन बी का जीन सी का, वो आपस में एलील नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉन एलिलिक कहेंगे। और इंटरजेनिक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है वो जीन के बिटवीन हो रहा है, जीन ए और जीन बी के बीच में और जीन बी जीन सी के बीच में, यानी ये आपस में जीन के बिटवीन में ये इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अब हम अपने कमिंग वीडियोज में टाइप्स ऑफ एलिलिक इंटरेक्शन और टाइप्स ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को हम डिस्कस करेंगे।